नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। वहीं मोदी सरकार से दिए हुए पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों, इन सभी खबरों को जानने से पहले मोदी सरकार ने सभी देशवासियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है, जो सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी आपको बता दें कि दिवाली पर सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 का ऐलान किया है। इस नए राहत पैकेज में रोजगार, किसान, आम आदमी से लेकर इंडस्ट्रीज तक के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कोरोना वैक्सीन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जी आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि आज की योजना से पहले रोजगार प्रोत्साहन योजना 31 मार्च 2019 तक लागू की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 8,300 करोड़ रुपए के फायदे दिए 1,52,000 संस्थाओं को मिले थे। सरकार अब एक दूसरी रोजगार योजना लागू कर रही है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इस योजना के तहत लोगों को ईपीएफओ से जोड़ा जाएगा। वो लोग जो पहले ईपीएफओ में रजिस्टर्ड नहीं थे और अब रजिस्टर्ड होंगे, इस स्कीम के दायरे में आएंगे। साथ ही वो लोग जिनकी जॉब 1 मार्च 2020 से लेकर 31 सितंबर 2020 के दौरान चली गई है, भले ही 1 अक्टूबर 2020 के बाद नई नौकरी मिल गई है, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। ये स्कीम 1 अक्टूबर से लागू होगी और 2 साल तक चलेगी। इस योजना के तहत ईपीएफओ के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड संस्थाएं है, अगर नए रोजगार देती है तो उन्हें फायदा मिल पाएगा। इसमें 50 से कम कर्मचारियों वाली संस्थाएं अगर 2 से ज्यादा लोगों को नया रोजगार देती है तो उनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। 50 से ज्यादा कर्मचारी वाली संस्था को इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 5 से ज्यादा कर्मचारी रखने होंगे। जो संस्थाएं ईपीएफओ में जो रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी इसका फायदा मिलेगा। यह स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। सरकार उठाएगी पीएफ का बोझ। आपको बता दें कि इस योजना में 2 कैटेगरी की कंपनियां शामिल है। पहली वह कंपनी जिसमें 1,000 से कम कर्मचारी है। कर्मचारी के हिस्से का 12% पीएफ का हिस्सा और कंपनी का 12% केंद्र सरकार योगदान देगी, यानी पूरा 24% का बोझ सरकार उठाएगी। दूसरी वो कंपनियां शामिल है जिनमें कर्मचारियों की संख्या 1,000 से ज्यादा है। ऐसी कंपनियों में सरकार सिर्फ कर्मचारी का 12% का हिस्सा देगी। संस्था को अपना हिस्सा खुद वहन करना होगा। कंपनियों को ये छूट आने वाले 2 साल के लिए होगी। स्कीम के तहत ऑर्गेनाइज सेक्टर की करीब 95% कंपनियां कवर हो जाएगी। यह बेनिफिट उन कर्मचारियों को ही मिलेगा जिनकी सैलरी 15,000 रुपये महीने से कम है। यह स्कीम 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी। एमएसएमई सेक्टर को और राहत, जी आपको बता दें कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एमएसएमई के लिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में बाकी सभी सेक्टर के लिए खोल दिया गया था। इस योजना के तहत सरकार को 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देनी होती थी, जिसका फायदा 50 करोड़ रुपए और 250 करोड़ रुपए टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों को मिल रहा था। अब इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। इस स्कीम का फायदा एमएसएमई, बिजनेस प्रोफेशनल, व्यक्तिगत मुद्रा के तहत लोन लेने वाले भी उठा सकेंगे। अब तक 61 लाख लोगों ने कर्ज लिया। 2,05,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। स्कीम का फायदा 26 स्ट्रेटेजी सेक्टर का फायदा उठा सकेंगे, जिसका जिक्र कामत कमेटी की रिपोर्ट में किया गया था। स्कीम की अवधि 5 साल की होगी। स्कीम में ब्याज की दर को कैप किया गया था ताकि ब्याज दर ज्यादा नहीं बढ़े। ये 100% गारंटी स्कीम है। किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी, जी आपको बता दें किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में 65,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 2016-17 में फर्टिलाइजर की खपत 500 लाख मीट्रिक टन थी, जो अब बढ़कर 673 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है। इससे यह पता चलता है कि फर्टिलाइजर की खपत में
17.8% की बढ़ोतरी हो रही है। इस मदद से किसानों को फर्टिलाइज की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, जी आपको बता दें सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए आवंटन को 20,000 करोड़ रुपए बढ़ाया है। ये योजना माइग्रेट मजदूरों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी, जिसमें मनरेगा और ग्रामीण सड़क योजना को भी शामिल किया गया है। बजट में सरकार ने मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया था। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत में भी 40,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी अब तक 1 लाख करोड़ और 73,504 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना से मनरेगा जैसी योजनाओं को भी फायदा मिला है। अगली बड़ी खबर, दिवाली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को अब तक दी ये सौगात, मिल रहा है ये फायदा। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार इस साल दिवाली से पहले बोनस, LTC, वाउचर स्कीम और लाइफ सर्टिफिकेट पर अहम फैसले ले चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को राहत देते हुए बोनस का ऐलान किया गया। बोनस का फायदा 30 लाख से ज्यादा नॉन गजेटेड कर्मचारियों को दिया गया। वही हर 4 साल फिर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले लीव ट्रेवल कंसेशन LTC को इस बार सरकार ने कैश वाउचर स्कीम के तहत पेश किया है, ताकि बिना यात्रा के भी कर्मचारी स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी ऐसी सेवाओं वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं जिन पर 12% या फिर उससे ज्यादा GST लगता हो। इन 2 फैसलों के बाद दिवाली से 2 दिन पहले ही सरकार ने पेंशनर्स को राहत देते हुए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पोस्टमैन के जरिए डोर स्टेप सर्विस को शुरू किया गया। अब पेंशनर पोस्टमैन के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकेंगे। कोरोना संकट के बीच में पेंशनर्स जो कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में असमर्थ है, उन्हें इसका फायदा सबसे ज्यादा पहुंचेगा। पोस्टमैन पेंशनर्स के घर पर पहुंचकर ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट सबमिट करवा सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना संकट के चलते कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते की पुरानी दर 17% का भुगतान किया जा रहा है, कि मौजूदा दर 21% तय है। अगली बड़ी खबर, देश के 60 लाख पेंशन भोगियों को मिल सकती है खुशखबरी, न्यूनतम पेंशन डबल होने पर फैसला भी संभव। जी आपको बता दें कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मिनिमम पेंशन 2 गुनी हो सकती है। यह अभी 1,000 रुपये है, जो बढ़कर 2,000 रुपये हो सकती है। संभव हुआ तो दिवाली के बाद ये खुशखबरी मिल सकती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों सहित देश के करीब 60 लाख पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के आसपास पेंशनर्स को EPFO की ओर से बढ़ी हुई पेंशन की सौगात मिल सकती है। बताया जाता है कि श्रम मंत्रालय के न्यूनतम पेंशन को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने सहमति दे दी है। यदि इस सहमति किसी निर्णय के रूप में सामने आती है तो न्यूनतम पेंशन 2 गुना हो सकती है। असल में इस प्रस्ताव पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पिछले साल मंजूरी दे दी थी। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मांग है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 2 से 3,000 रुपये तक की जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो इससे देश के 60 लाख से अधिक पेंशनर्स को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। हालांकि सरकार के खजाने पर 2 से 2.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी आएगा। प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मंथली पेंशन का फायदा दिया जा सके, इसके लिए भी EPS यानी इम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में आरंभ की गई थी। EPF योजना 1952 के अनुसार कोई भी संस्थान अपने कर्मचारियों के EPF में होने वाले 12% योगदान में से 8.33% EPS में जमा करता है। जब कर्मचारी 58 साल की आयु पूरी कर ले तब वह कर्मचारी स्कीम EPS के पैसे से मासिक पेंशन का फायदा प्राप्त कर सकता है। अगली बड़ी खबर, बैंक के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वेतन में 15% हुई वृद्धि। जी आपको बता दें कि बैंक के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश के लाखों बैंक कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ी सौगात मिली है। बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15% का इजाफा होगा। बैंक कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नवंबर से ही मिलना शुरू हो जाएगा, अर्थात बैंक कर्मचारियों को नवंबर महीने का वेतन इजाफे के साथ प्राप्त होगा। भारतीय बैंक संघ IBA ने बताया कि कर्मचारी यूनियनों और अधिकारी संघों के साथ 11वीं द्विपक्षीय वेतन वृद्धि वार्ता सहमति से संपन्न हो गई है। IBA का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने कहा, भारतीय बैंक संघ कर्मचारी यूनियनों और अधिकारी संघों के साथ 11वीं द्विपक्षीय वेतन वृद्धि वार्ता सहमति के साथ संपन्न होने की घोषणा करता है। ये 1 नवंबर 2017 से प्रभावी माना गया है। समझौता में वेतन में 15% का इजाफे का प्रावधान है। यह समझौता सरकारी क्षेत्रों के बैंकों, कुछ पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों और कुछ विदेशी बैंकों पर लागू होगा। 5 कर्मचारी संगठनों व बैंक अधिकारियों के 4 संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले UFBU और IBA ने 3 वर्षों की बातचीत के बाद इस साल 22 जुलाई को सालाना 15% वेतन वृद्धि का समझौता किया था।
लगभग 37 सरकारी, निजी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने कर्मचारी वेतन में इजाफे पर बातचीत के लिए IBA को अधिकृत किया था। वेतन में इस बढ़ोतरी से बैंकों पर सालाना 7,898 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार। DA फ्रीज पर होगा फैसला। जी आपको बता दें कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालात दुरुस्त की जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारी के हाथ में ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर घर गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नए बेस इंडेक्स में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। केंद्र सरकार वापस ले सकती है DA फ्रीज के फैसले को। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत को सुधार जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स का महंगाई भत्ता फ्रीज के फैसले को वापस लिया जाए, जिससे सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के हाथ में ज्यादा पैसा आए, जिससे कि वो बाजार में ज्यादा खर्च कर सके और खपत भी बढ़े। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें।